दोस्तों, आज हम घर में हो या घर के बाहर, महिला हो या पुरुष, बिना किसी भेदभाव के आजादी से अपने देश में रह सकते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे लिए इस आजादी को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थी, जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह तरह से सहायता की, बल्कि संगठनों व सभाओं का नेतृत्व भी किया। आइए आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको भारत की 5 ऐसी वीरांगनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो आज भारतीय इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है झलकारी बाई का। फ्रेंड्स, झांसी के भोजला गांव के एक निर्धन कोली परिवार में झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को हुआ था। बचपन में ही सिर से मां जमुना देवी का साया उठने के बाद इनके पिता सदोवर सिंह ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए उन्हें बड़े प्यार से पाला और घुड़सवारी व तीर अंदाजी की शिक्षा दी। उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुआ। यहाँ वे रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आई। रानी ने उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने महिला सैनिकों की शाखा दुर्ग दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप व बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बनी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल कर दिया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है दुर्गावती बोहरा, जिन्हें दुर्गा भाभी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाने वाली दुर्गावती बोहरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने इनकी दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल की यात्रा की थी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्म पत्नी थी। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1902 ईस्वी को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिवचरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी और अधिक सक्रिय हो गयी। 9 अक्टूबर 1930 ईस्वी को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद हुए अकेली पड़ गई और अपने 5 साल के बेटे सचिंद्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक उन्हें नजरबंद रखा। 1935 ईस्वी में वे गाजियाबाद आ गई और एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन किया और 14 अक्टूबर 1999 को इस दुनिया से विदा हो गई। इस क्रांतिकारी महिला को आज भी देश के इतिहास में सही सम्मान व पहचान का इंतजार है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है कनकलता बरुआ का। फ्रेंड्स, असम की रहने वाली कनकलता बरुआ भारत की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इनको अंग्रेजों ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी। इन्हें वीरवाला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 ईस्वी को असम के सोनीपुर जिले के गोहपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी नानी ने उन्हें पाला पोसा। 1931 में 7 साल की कनकलता अपने मामा के साथ पहली बार
बमेरी गांव में आयोजित रैयत अधिवेशन की क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुई थी। इस अधिवेशन में भाग लेने वाली सभी क्रांतिकारियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो पूरे असम में क्रांति की आग फैल गई। कनकलता क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक गुप्त सभा में 20 दिसंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ। उस दिन 22 साल की कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वे नहीं रुकी और छाती पर गोली खाकर शहीद हो गई। अपनी वीरता व निडरता के कारण वे इतिहास में वीरवाला के नाम से जानी गई। आज सबसे कम उम्र की बलिदानी कनकलता का नाम भले ही भारतीय इतिहास के पन्नों से गायब है, लेकिन उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। इस लिस्ट में चौथा नाम है बीना दास का। दोस्तों, वीरांगना बीना दास एक भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। 6 फरवरी 1932 को इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल प्रांत के कृष्णानगर गाँव में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी की पुत्री थी। वे सेंट जॉन डोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रहीं। साथ ही वे कोलकाता में महिलाओं द्वारा संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्रा संघ की सदस्य थी। 1928 ईस्वी में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। वर्ष 1932 में उन्हें एक दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को मारने की जिम्मेदारी दी गई। इस समारोह में उन्हें भी डिग्री मिलनी थी। स्टैनली जब भाषण देने लगा, वे अपनी सीट से उठी और गवर्नर के सामने जाकर गोली चला दी। उनका निशाना चूक गया। स्टैनली बच गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीना दास को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथियों का नाम बताने के लिए उन्हें जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। आजादी के बाद हुए 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्य रही। 1986 ईस्वी में ऋषिकेश में उनकी लाश मिली। आज भारतीय इतिहास उन्हें भूल चुका है, लेकिन उनका बलिदान आज भी भारतीय इतिहास में अमरता की कहानी कहता है। और इस लिस्ट में 5वां नाम है मातंगिनी हजारा का। दोस्तों, मातंगिनी हजारा भारत की प्रमुख क्रांतिकारी थी। इन्हें इतिहास में गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर के साथ कर दिया गया। विवाह के 6 वर्ष बाद ही वे निसंतान विधवा हो गई। वे जैसे तैसे गरीबी के दिन गुजार रही थी। 1932 में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला और जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा तो ये भी जुलूस के साथ चल पड़ी। इसके बाद हुए तन मन धन से देश के लिए समर्पित हो गई। इन्होंने 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। गवर्नर एंडरसन को काले झंडे दिखलाए तो गिरफ्तार कर ली गई। 6 मास का इन्हें सश्रम कारावास हुआ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर घर जाकर करीब 5000 लोगों को तैयार किया। तिरंगा हाथ में लिए रैली का नेतृत्व करते हुए मातंगिनी जुलूस के साथ जब सरकारी डाक बंगले पर पहुंची तो पुलिस ने वापस जाने को कहा। मातंगिनी टस से मस नहीं हुई। अंग्रेज सिपाहियों ने गोली चला दी। गोली जाकर मातंगिनी के बाएं हाथ में लगी। तिरंगे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। दूसरी गोली दाएं हाथ में और तीसरी माथे पर लगी। मातंगिनी वहीं शहीद हो गई। इस बलिदान ने क्षेत्र के लोगों में जोश भर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने 10 दिनों के अंदर ही अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया और स्वाधीन सरकार स्थापित की, जिसने 11 माह तक काम किया। तो दोस्तों, यह थी भारतीय इतिहास की 5 ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने भारत देश को आजादी दिलाने के लिए एक अहम बलिदान दिया था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।